क्या है? सैटरडे माने हाफ डे। क्या बोला जाए? शनिवार है। शनिवार को हम लोग मस्ती क्लास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? और मस्ती क्लास में कुछ कहानी सुनते हैं। क्या सुनते हैं हम लोग? एक कहानी लेते हैं, गाना वगैरह गाते हैं, या जो जिनके पास कुछ एक्स्ट्रा है वो सब सुनते हैं ना केशव बाबू। तो अभी आप लोग के पास, आप लोगों को ब्रजेश सर एक कहानी सुनाएंगे, है ना? और बाद में आप लोगों से पूछा जाएगा कि आपने क्या सुना। रहने दीजिए ना, छोड़िए ना उसको, रहने दीजिए। बाद में आप लोगों से पूछा जाएगा कि आपने इस कहानी में क्या सुना और क्या सीखा। ठीक है काजल? तैयार हो? और समय अब भोज खा के ये तो बोलता है कि चारा बनाई है ना? पूरा छेना और क्या बोलते हैं पनीर खा गई। ये उदास है। हाँ तो बढ़िया से स्टार्ट करें गाने, सुनिएगा। देखो इधर, आज फिर से वही कहानी बीरबल और अकबर की। ठीक ना? आज कहानी उतनी लंबी नहीं कहेंगे, बस थोड़ा सीख है इसमें, और कहानी बहुत छोटा ही है तो सीख है इसमें, कहानी में है, बहुत अच्छा सीख है। देखना तुम लोग, एक बार की बात है। देखो, पहली बात तो समझ लो कि अकबर के दरबार में कितने रत्न है? 9 रत्न। सबसे बुद्धिमान कौन है? बीरबल। हम कैसे मान लें भाई? कैसे मान लें बीरबल? बताओ कैसे मान लें? मान लो हम कह दे अभिषेक तेज है क्लास में, कैसे मान लेगा? सब कहेगा ना कि सर 20 लड़के हैं, कैसे मान ले हम? बोले ठीक है, तुम्हारी क्लास का है, तुम्हारे बीच है, परीक्षा हो जाए, हो कि नहीं? तो ऐसे ही क्या हुआ कि एक बार अकबर के दरबार में किसी ने 9 दरबारियों में से खड़ा होकर बोला कि अकबर जहां पर आप क्या करते हैं कि केवल बीरबल को बहुत मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बुलाते हैं उसे, क्या हम लोग बाकी खत्म है क्या? सब बुद्धू हैं क्या हम लोग? हैं? अरे हम लोग भी 9 रत्न है ना, उसी का समूह है कि नहीं, बताओ? तो अकबर बोले बात तो सही है, लेकिन सोचे कि ठीक है, बोलो क्या किया जाए, तुम ही लोग बताओ। मैं बीरबल को तेज समझता हूँ, बुद्धिमान समझता हूँ, मैं तो जानता हूँ कि हाँ वो तुम 9 में से बुद्धिमान है, लेकिन सच में तुम लोग को भी जानना जरूरी है, तो ठीक है परीक्षा ले लो। तो बोले ठीक है। तो उस दिन की सभा स्थगित की गई, और अगले दिन फिर से क्या हुआ कि उनके शहर के बगल से 20 मुसाफिर, कितने? 20 मुसाफिर अपने घोड़े के साथ जा रहे थे। ठीक ना? तो एक मुसाफिर आया पानी पीने के लिए उनके पास, उनके महल में, बोला जहां पना मुझे पानी की आवश्यकता है, और हमारे कुछ साथी भी हैं, उन्हें पानी चाहिए, पानी पिला दीजिए हमें। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं। तो पहले 8 दरबारियों को भेजे, 8 रत्न को, कि 8 जाओ और उस जो उनका झुंड था, उस झुंड से उन मुसाफिरों से पता करके आओ वो लोग कितने हैं, वो लोग कितने हैं। तो एक गया चला आया, दूसरा गया चला आया, तीसरा गया, ऐसे 8 गए और चले आए, और लास्ट में बोले बीरबल अब तुम जाओ, तुम पता करके आओ कितने हैं। बीरबल गए, चले आए वो भी। तो जब सुनवाई होनी चालू हुई तो उन 8 में से बस एक ही जवाब आया कि जिसने कि भाई साहब 20 हैं। कितने हैं? 8 नहीं कहा कि जहां अपना क्या, वही तो बोल रहा है 20 है, वो बोल रहा है 20 है, तो 20 तो है, हम भी देख के आए 20 है। बीरबल से पूछे अच्छा ये बताओ ठीक है 20 है, वो कैसे कपड़े पहने हैं? बोला कैसे कपड़े, ये तो जहां अपना हमने देखा नहीं। ठीक है, उनके साथ और क्या है? बोले जहां अपना तो हमने देखा नहीं। अच्छा ये बताओ उनके साथ खाना पीना है कि नहीं? बोले हमने ये भी नहीं देखा। बोले अच्छा, बोले उनका मुखिया कौन है? बोले हम पागल हैं क्या मुखिया पूछेंगे उससे? आपने कौन बोला है भाई कितने थे हम पूछ के चले आए हैं? वो कितने थे हम पूछ के चले आए 20 हैं। बोले ठीक है कोई बात नहीं। बीरबल जरा तुम बताओ भाई कितने थे? बोले जहां पना गुस्ताखी माफ हो, वो लोग 20 हैं, और कोटेदार वस्त्र पहने हुए हैं, उनकी सवारी कोई खास नहीं, 2-3 गधे हैं और घोड़े 4-5 हैं। बोले अच्छा, खाने में? तो बोला खाने में कुछ खास नहीं, 2-4 बोरी में थी, चाने उन्हें रही होंगी। बोले अच्छा। बोले उनका मुखिया कौन है? तो एक मुखिया था, उसका नाम बताया। बोले वो कहाँ को जा रहे हैं? बोले जहां अपना अमुक शहर को जा रहे हैं। उन्होंने सब जानकारी दिया, एक एक पाई जानकारी दे दिया। अब बोले कि ये बताओ तुम 9 में से कौन बुद्धिमान है? तो सबका सर अपने आप 8 का नीचे हो गया। ऐसे बात समझे कि नहीं? तो ये बात किसकी है बताओ? इसमें कोई पढ़ाई आया क्या? कोई क्लास की बात आई क्या? है ना? पढ़ाई की बात आई, ना संस्कार की बात आई,
ना किसी बड़े उच्च ज्ञान की बात आई, आई क्या नहीं आई ना? इसमें बात किसका आया? कॉमन सेंस का। किसका? कॉमन सेंस, अपनी चंचलता, अपनी तर्कता का, समझे कि नहीं? अपनी बुद्धि की बात आई कि नहीं? अभी तो बोले कि तुम सब आठों ऐसे दरबारी हो, बस लाद दिए सवाल, वही बताओगे, बड़े हाजिर हो गए। लेकिन बीरबल कुछ ऐसा करता है जो कोई जानता भी नहीं। अपना सवाल खुद सोल्व करेगा, कुछ अपना दिमाग आएगा अलग से। तो क्या ये कॉमन सेंस है, ये उसकी बुद्धि हुई। अच्छा ये बताओ, बताएगा अजय, खड़े हो जाओ। तुम ये बता दो हमको, ये बताओ कि इस कहानी का सारांश क्या होना चाहिए? मतलब लाइन होता है जैसे कि होता है ना कहानी से झांसी की रानी, होता है ना शीर्षक उसका। तो बताओ इसका शीर्षक क्या रखे हम? कोई भी काम को बोले तो उस काम को अच्छा ढंग से ना पूरा डिटेल लेना चाहिए। नैतिकता नहीं, शीर्षक पूछ रहे हैं, उसका हेडिंग क्या होना चाहिए कहानी का, ये पूछ रहे हैं। चलो कौन बताएगा? हाथ उठाओ जरा, हाथ उठाइए। इस कहानी और ये अपने माध्यम से तो यार शीर्षक बोलो, तुम्हारा मंजू मनसू रख दो, उड़ता कौआ उड़ती पक्षी है। चलो कौन तुम बोलो बाबू, बताओ। नौ रत्नों में से एक सलाख। 9 रत्नों में से एक सलाख, ठीक है, कोशिश किया, बहुत अच्छा। तुम रुको भी, बताओ बाबू। कि हमें भी जो काम लेना चाहिए सोच समझ लेना चाहिए। ये उसका शिक्षा हुआ, उसका मूल बोलो। 9 रत्न में बीरबल चालाक। वाह क्या बात है भाई, क्लैप करो उसके लिए भाई। और कोई सटीक बताओ अम्बा। सजी किसी के संग बुरा नहीं करना चाहिए। ये शिक्षा हुआ उसका, दिस इज टैलेंट। ये तो टॉपिक से बाहर चला गया। अच्छा बैठ जाइए आप लोग। अब से तुम बता दो एक बार लास्ट में, क्या शीर्षक होना चाहिए? कॉमन सेंस। हाँ कॉमन, लेकिन इंग्लिश हो गया हिंदी में बता। कॉमन सेंस ठीक है, लेकिन हिंदी में इसका माधव बोलते थे। माधव कहाँ है? माधव कुछ बताओ। माधव शीर्षक बताइए। जी कोई भी काम करना चाहिए तो नहीं शिक्षा, हाँ ठीक है, हाँ शिक्षा बताओ, ठीक कोई बताइए शिक्षा क्या मिले से? कोई भी काम अपने दिमाग से और अच्छे ढंग से करना चाहिए। बहुत अच्छा, ठीक है। हाँ उपेंद्र बताओ, तुम बता दो कहानी भाई। का नाम बताना है, इस कहानी का क्या नाम? नहीं शिक्षा पूछ रहे हैं, शिक्षा बता। ना प्रश्न। जाओ तो लास्ट देख के आओ कैसे थे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। जाओ तो देखिए इसका जो सारांश होना चाहिए, सॉरी इसका जो हेडिंग होना चाहिए, मेन इसका होता है ना एक नाम कहानी का, तो मेरे हिसाब से होना चाहिए बुद्धिमता। क्या होना चाहिए? बुद्धिमता। क्योंकि बीरबल ने अपनी बुद्धि से काम लिया, बहुत सरलता से काम लिया, बहुत एकदम धीरज रख के काम लिया कि हमें क्या करना है इनसे अलग, हमें इनसे अलग क्या करना है, हैं? और क्या करनी अलग। अगर आठों चाहते तो करते कि नहीं बताओ, लेकिन दिमाग तो काम आई नहीं, पता नहीं कहाँ दिमाग चला गया, बस जलने में लग गया। जैसे देखो, जैसे हम लोग चेतन एकेडमी है, अभी जो क्लास हो रहा है, क्लास कहीं होता होगा, सैटरडे है, लोग मस्ती करते हैं, लेकिन हम लोग अलग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? और अलग उद्देश्य है कि आप लोग को तो महान बनाना है। क्या बनाना है? नौकरी गया तेल लेने, नौकरी गया, हाँ नौकरी का उद्देश्य नहीं है हमारा उद्देश्य है एक अच्छा इंसान बनाना। अच्छा, यदि अच्छा इंसान बन जाएंगे तो लक्ष्मी अपने आप आएंगे, लक्ष्मी अपने, समझ रहे हो? चेतन एकेडमी का मतलब कोई मशीन बनाना नहीं है, हम लोग मशीन बना दे नहीं। आप बताओ इसका शिक्षा क्या होना चाहिए, कहानी का क्या सीख मिले इस कहानी से? क्या कि हम लोग कुछ देख कर आना चाहिए, कुछ दिमाग लगा कर उसको बढ़ाना चाहिए। तो ठीक है, लेकिन ऐसा बात बोलिए जो सभी कहानी पे लागू हो। कौन बताएगा? हाँ उठाइए प्लीज। कौशल को दीजिए। रुकिए, कौशल बताइए। इस कहानी से क्या किसी सीखा भी मिला? काम को पूरे ढंग से करना चाहिए। बहुत अच्छा, अरे जाओ। पूरे ढंग से करता ही नहीं है सर, कभी फेयर नहीं करता, ना होमवर्क करता है, समझ रहे हो ना? होमवर्क दिया जाए तो रोज होमवर्क छोड़ देगा। बताइए इसका हमें सीख क्या मिला? अगर कोई काम आपको दिया जाए तो एक काम पूछा जाए तो हर काम को देख कर करना चाहिए। ये कोई बात नहीं, लेकिन चलो प्रयास किया मतलब बताओ सीख क्या मिला? कोई भी काम दिमाग से लेना चाहिए। हाँ दिमाग से करना चाहिए, ठीक है। देखिए इससे हमें शिक्षा क्या मिली, इस कहानी से शिक्षा क्या मिली? पहली बात,
तो हम जो काम को करें, हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए बाबू? पूरा उस काम पे। कहाँ? पूरा उसी काम पे, कहीं नहीं। हम जो काम कर रहे हैं, मेरा पूरा फोकस कहाँ होना चाहिए? केवल और केवल उसी काम पर होना चाहिए। तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 100% वो काम सफल होगा। क्योंकि बीरबल से पूछने को कहा गया तो उसने सब कुछ छोड़ के अपना फोकस कहाँ दिया? उस काम पे, कि भाई मुझे पूछने के लिए कहा गया है ना। तो ये थोड़ा कि मैं बस ये पूछूं कितने लोग हैं, बहुत जानकारी है। आप लोग कहाँ से आए हो, कहाँ को हो जाओगे, कितने हो, क्या कर लिए हो, है कि नहीं? पूछने के बाद तो मैं क्यों ना सब पूछ लूं? क्या पता राजा पूछ दे कि वो किस देश में है, तो फिर तो मेरा मुंह नीचे हो जाएगा। इसीलिए बोले कि मैं एक भी तीर नहीं छोड़ूंगा, सब पूछ के आऊंगा। आप कहीं से पूछो मैं बता दूं। होता है कि नहीं? और किसी भी काम को, दूसरा पॉइंट, की निष्ठा से करें। कैसे? निष्ठा, लगन, फोकस बनाइए। और केवल फोकस नहीं कि बस ताकत एकदम, नहीं नहीं, उसमें लगन होना चाहिए। बोझ जैसा नहीं कि बोझ है चलो यार एकदम पढ़ रहे बैठे क्लास में, एकदम एक बार भी बाहर नहीं गए, पानी पीने के नहीं। आप बैठे हो, मन से बैठे हो कि तन से बैठे हो पता नहीं है। तो लगन चाहिए। क्या चाहिए काम करने में? तो पहली बात, आप कोई काम करें तो फोकस के साथ, पूरे केंद्र बिंदु के साथ। और दूसरी बात कि लगन से करें, निष्ठा से करें, तब वो काम आपका पूरा होगा। समझ गए बात को? तो आज की कहानी यही विराम देते हैं। ठीक है, बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए जाइए, बढ़िया सर के लिए, बढ़िया सर के, बढ़िया सर के, बढ़िया सर के, बढ़िया सर के परिचय बताया ना। ये नवोदय बक्सर से पढ़े हैं। कहाँ से पढ़े हैं? और बचपन से ही हॉस्टल में रहे हैं। बचपन से बोले तो, बचपन बोले तो मतलब बचपन से ही हॉस्टल में थे। हॉस्टल सीधे हॉस्टल, हॉस्टल सीधे नवोदय में गए, नवोदय से पास आउट किए। तो इनका तुम लोग यूज करो, क्या करो। हाँ, काफी मतलब एक्सपर्ट है। मैथ का हो गया, रीजनिंग का हो गया, या कॉमन सेंस हो गया। मतलब इतना दिमाग है, इतना मतलब चरम सीमा का, मतलब बहुत, तुम्हें दिखता ही होगा, देखते हो ना। इस बादल से पूछ रहे तो बादल कैसे पढ़ाते? बोले बढ़िया से, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। तो बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। केवल कहने से नहीं होगा, रिजल्ट चाहिए। क्या चाहिए? यानी आप लोग उस तरह से तेज बनो रीजनिंग में, मैथ में, है ना। समझ रहे हो बाबू ना? मैंने ऑल राउंडर। कैसे रहना है? ऑल राउंडर। बोलने में तेज, पढ़ने में तेज, दिखने में तेज, स्मार्ट, दिखना भी स्मार्ट। ये नहीं कि कपड़ा पहनने का भी सेंस नहीं है, कपड़ा कैसे पहना जाए, है ना, समाज में कैसे रहा जाए, ये बहुत जरूरी है ना। चलिए, तो अब आप लोगों से गाना गवाते हैं, ठीक ना। और गाना देखो बाबू, एकदम वो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्वालिटी वाला। ये नहीं कि जो भोजपुरी गाना गाते हैं, जो अनपढ़ बच्चे गाना गाते हैं, जो गांव में रहते हैं, वो गाना आप ही गाओ तो कोई मतलब है उसका? जैसे अभी देखो, भारत और पाकिस्तान में एक तरह से युद्ध लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? युद्ध छिड़ा हुआ है, बहुत जबरदस्त। पाकिस्तान तो ऐसी बुजदिल है ना, क्या बोलते हैं, एकदम उसका कोई औकात नहीं है। समझ रहे हो ना? सुनो, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। अंबानी बात मानोगी? कुछ बता रहा हूं मैं। अभी पाकिस्तान और इंडिया, घटना कहाँ से हुआ सबको पता है ना? कहाँ से शुरू हुआ? पहलगाम से। कहाँ से? पहलगाम। पहले किसने गलती किया? और एकदम नापाक, मैंने कि एकदम निर्दोष लोगों पर, जो मौज मस्ती खेलने घूमने गए हैं, उन लोगों को मरवाया। आज जब हम लोग बदला लिए, बदला भी किसको मारा? भारत में उन्हीं को मारा, आतंकवादी को। किसको मारा? अपने 9 मिसाइल गिरा तो कहाँ गिराया? उनके घर पे गिराया ना, जहाँ ट्रेन चल रहा था। लेकिन अब पाकिस्तान, वो सब बुद्धि सड़ गया हम लोगों का। जितना वहां का प्रधानमंत्री और जो सेना अध्यक्ष है ना, सबका बुद्धि सड़ा हुआ है। अब वो लोग अभी राजस्थान में मिसाइल फेंक दिए हैं सब। राजस्थान में 50 किलोमीटर मिसाइल आ गया है। समझ रहे हो ना? मतलब अब पूछो मत। तो भारत में भी उस तरह से जवाब दे रहा है। जवाब, ये तो हम लोग को पता है कितनी औकात है कि एक मिनट में पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। लेकिन हम लोग मानवता के पुजारी हैं, किसी गलत आदमी को मारना नहीं चाहते। और वो क्या कर रहा है कि निर्दोष लोगों को, जो मतलब बॉर्डर से सटे हुआ गांव है, वहां पे मिसाइल मार दे रहा है। कौन मारा उससे कोई मतलब नहीं, भोले भाले लोग को मार रहा है। तो इसका जवाब भारत जबरदस्ती मतलब दे रहा है, जबरदस्त तरीके से, है ना। उसको हाथ मतलब पूरा बहुत मतलब स्थिति दयनीय हो गई है। तो उसमें एक शब्द आया है बैकआउट। क्या है? ब्लैकआउट। ब्लैकआउट बोलो, ब्लैकआउट। अभी सारे जिस शहर को ब्लैकआउट घोषित किया जा रहा है, वहां बोला जा रहा है कि लाइट बंद रखिए, लाइट बंद रखिए। क्या कहा जा रहा है? रात में लाइट बिल्कुल बंद रखिए। क्यों? कि पाकिस्तानी कभी भी रात को मिसाइल गिरा सकते हैं। अब मिसाइल कहाँ गिराएंगे? जहां लाइट रहेगा, जहां अंधेरा जहां हो तो पता चलेगा कि आदमी रह रहे हैं।
लाइट मतलब वहां लाइट जला, तो ब्लैक आउट का मतलब ये होता है जब मान लो खलियारी के में ब्लैक आउट घोषित कर दिया गया, मतलब अपने आप को जो भी नागरिक हैं अपने घर में सुरक्षित रहेंगे, बाहर और लाइट नहीं जलाएंगे, समझ रहे हो ना, पर्दा गिरा कर रखेंगे कि एक भी लाइट बाहर से दिखाई ना दे ब्लैक आउट घोषित होने पर। और ये स्थिति बन गई है। अब तो बहुत कुछ कहा जा रहा है, घर पे अपना सारा सामान रखिए, हो सकता है लाइन ना आए, है ना, लाइन काट दिया जाए और दुकान बंद हो जाए, दुकान बंद हो सकती है, समझ रहे हो। हम लोग तो बहुत दूर हैं, लेकिन जो पाकिस्तान से सटा हुआ जो शहर है ना, वहां लागू हो गया है, स्कूल बंद हो गया है, स्कूल बंद, हवाई अड्डा बंद, समझ रहे हो, आना जाना बंद, और ब्लैक आउट घोषित कर दिया गया, लाइट नहीं जलाना है रात में, अंदर रखिए, आप अपने अंदर ही रहिए, समझ रहे हो ना। क्योंकि सावधान रहना, हम लोग को पता है कि पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है, लेकिन फिर भी सचेत रहना है। क्या रहना है? सचेत रहना है। और अपने वीर सपूत जो आर्मी के बॉर्डर पे जो डटे हुए हैं, वो पता ना आपको सबसे बड़ा कौन सा है ठंडा जगह? ग्लेशियर सियाचिन ना? कहाँ पे हो? लद्दाख पे ना, वहां सब हमारा बीएसएफ के जवान, आर्मी के जवान सब लगे हुए हैं। तो चलिए, कौन गाना गाएगा? कौन सा गाना है ऊपर बताना होगा आपको, कौन सा गाओगे आप, पहले बताओ। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पड़ा, ओ मेरी माँ, ओ मेरी माँ, तेरा लाडला बन के तेरे साया मैं तुझको थाम लूं, बन के तेरे साया मैं तुझको थाम लूं, रब से पहले उठ के मैं तेरा नाम लूं, रब से पहले उठ के मैं तेरा नाम लूं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मम्मी पे है, देखो अब अम्बा गाएगी। देखो ऐसे भी तुम बता रहा है कि नया कर से प्रयोग करना। यहाँ तो हम लोग मम्मी पर तो है नहीं, तो कहा गया है प्रातः काल उठ के रघुराई, प्रातः काल, और मात पिता गुरु ना वही माथा। मैंने भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न डेली सुबह उठते थे तो पहला काम करते थे पापा और मम्मी को प्रणाम करते थे, पापा और मम्मी को पहला काम करते थे, सुन रहे हो ना। तो आप लोग भी यहाँ तो पापा मम्मी सुबह उठकर उनका नाम लेकर प्रणाम क्या करो, धरती को प्रणाम करो। क्या करो? धरती को, भले पापा को प्रणाम कर रहे हैं, एक बार मम्मी को प्रणाम कर रहे हैं, उनका चेहरा याद करके कर पाओगे? इसका इतना जबरदस्त फायदा है, मैं डेली करता हूँ। मैं सुबह वहाँ ये भी मेरा डेली पैर छूता है, सुबह सुबह ना, ये रोज पैर छूता है, जो जगाने जाता हूँ तो पहले पैर छूता है। तो देखो बाबू ना, मैं बोलता हूँ ना कि ड्राई फ्रूट्स खाने से वो शक्ति नहीं आएगी, ड्राई फ्रूट्स बादाम और दूध पीने से वो शक्ति नहीं आएगी, जो शक्ति माता पिता को सुबह प्रणाम करने में और उनका आज्ञा का पालन करने में आएगी। समझ रहे हो? यानी ऐसे शक्ति है ना, जीते जागते भगवान है, जीते जागते। यदि आप माता पिता को डेली बात मान रहे हो, उनको खुश रखे हो, तो समझो तुम्हारा भगवान साथ है, भगवान को खुश कर दियो। कोई कर दियो? अरे सुन रहे हो? यदि आप डेली सुबह उठकर आप समझो कि एकदम तुम्हारे सामने भगवान खड़े हैं, माता पिता कौन है? भगवान है। तो उनको डेली प्रणाम करो। प्रणाम कैसे करो मैंने बता दिया। सुबह उठो, पहला काम करो अपना हाथ दर्शन, वजह से बताया ना, दोनों हाथ का दर्शन करो, पहले हाथ पलटी मारो, सॉरी हाथ मतलब हाथ का दर्शन करो, उसका तुरंत एकदम प्रॉपर अपने हाथ से धरती टच करो, माता जी को प्रणाम करो, फिर पिताश्री को प्रणाम करो, है ना, फिर गुरु को प्रणाम कर सकते हो, है ना। समझ रहे बाबू? और क्या फायदा होगा मैंने बताया कि ड्राई फ्रूट्स, किशमिश, बादाम, दूध पीने से जितना शक्ति नहीं मिलेगी, उतना शक्ति माता पिता और गुरु को प्रणाम करने से मिलेगी, बड़ों की इज्जत करने से मिलेगी, बड़ों को समझ रहा है। तो वही गाना बताई कि रब से पहले, कैसे बताई बाबू? हाँ, रब से पहले मैं तुमको थामू। कितनी जबरदस्त बात है। तो यदि देखना है ना भगवान कैसे होते हैं, तो भगवान होते हैं कैसे? मम्मी पापा जैसे। कैसे होते हैं? अब मम्मी चाहे पापा आपके लिए क्या नहीं करना चाहते, है कि नहीं है? आप लोग यहाँ हो किसके वजह से हो? और बाकी लोग गांव घूम रहे हैं, बाकी बच्चे, है ना, किसके वजह से? माता पिता उनके पास भाई समर्थ नहीं है ना, किसी न किसी कारणवश। तो अब उनको याद करना जरूरी है कि नहीं है? अम्बा कौन सा गाओगे आप? गाओ अच्छा, चलो अम्बा गाइए, सुनो ध्यान से, अम्बा गा रही है, बात नहीं करेंगे। बीना बोलौले गौरा नैहर मत जइहा, आदर न। फिर हंस रही है, फिर क्या मतलब है? कोई दूसरी बात देखो, ये मौज मस्ती जरूरी है, मौज मस्ती दिन भर पढ़ाई हुआ है ना जी, अभी हम लोग फालतू खेलते कुछ सीख रहे हैं, क्या दिक्कत है? माता पिता को प्रणाम करने से सीखे ना, करने से क्या फायदा होगा? ड्राई फ्रूट्स खाने जैसा फल मिलेगा, शक्ति मिलेगा, क्या मिलेगा?
शक्ति मिलेगा। इससे भी ज्यादा। और हेमा गाओ, हेमा भी गा लो भाई।